बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 58वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य विवाहों की कथा। अभी तक हमने भगवान के 3 विवाह का वर्णन पढ़ा है। एक तो रुक्मणी जी के साथ जो उनका विवाह हुआ था, दूसरा जामवती जी के साथ, और तीसरा जो है सत्यभामा के साथ। भगवान की 8 पटरानियाँ थी, इनमें 3 का जो है विवाह का और 5 का जो है आज हम जो है वर्णन पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आप पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विक आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए हैं। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विक का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया और वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो जो है उनके पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुंध गया था, नेत्रों में आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी बुआ कुंती का कुशल क्षेम पूछा, तो वो जो है अपने जो उन्होंने विपत्ति अब तक उठाई थी, उन सबको याद करके भगवान श्री कृष्ण से जो है कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। हमने जो है 49वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अक्रूर जी को जो है हस्तिनापुर भेजा था, और वो ये देखने के लिए कि राजा धृतराष्ट्र जो है वो पांडवों के साथ जो है कैसा व्यवहार करते हैं, और मतलब अपने पुत्रों जैसा वो व्यवहार नहीं करते थे, अपने उन भतीजों के साथ पक्षपात करते थे और उनको जो है मारने की और मतलब शकुनी आदि की सलाह पर जो है उनको मारने तक की कोशिश वो कर चुके थे। अनाथों को सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण
साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं, और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पहली बार जो है आ रहे थे, आए हैं, और इसलिए जो है सब लोग जो है उनका स्वागत सत्कार भी किए हैं। पहले तो वो अपनी बुआ कुंती से मिले, और अब युधिष्ठिर के पास जब गए तो युधिष्ठिर जो है सब उनको इस तरह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और हम कुटुंबियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया, कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ और भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, सरब, गैव्य, नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हरिण, गैंडे, हरिण, खरगोश और सल्लक अर्थात साई आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। हमें प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उसका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। देखिए, जब कोई कार्य होना होता है तो भगवान उसी तरह की परिस्थितियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भगवान जो है अर्जुन शिकार खेलने के लिए गए, भगवान भी उनके साथ गए। तो वे यमुना जी के किनारे पहुँचे और वहाँ पर जो है उन्होंने स्नान किया, हाथ पैर धोए और उसका यमुना जी का निर्मल जल पिया और वहाँ देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, तो जब उस सुंदरी कन्या को बैठे देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जाओ पूछो ये कौन है और किस लिए यहाँ बैठी है। सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बातें बताओ। कालिंदी ने कहा, ये कालिंदी जी थी जो कि भगवान की बाद में इनके साथ भगवान का विवाह हुआ था, पटरानी बनी थी। तो कालिंदी जी जो हैं वो बैठी तपस्या कर रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन को जवाब दिया, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परामर्श से भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। तो एक तो काम जो है भगवान ने ये किया कि जो है उनको कालिंदी जी को जो है अपने रथ पर बैठा लाए और युधिष्ठिर के यहाँ ले आए। और अब जो है और भगवान ने वहाँ पर क्या क्या इंद्रप्रस्थ में और क्या क्या काम किए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया, जिसमें कि पांडव लोग जो हैं वो रह सकें। एक नगर पूरा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के कारण वे अर्जुन के सारथी भी बने।
खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भस्म हो गया था। तो जो ये इंद्रप्रस्थ नगर भगवान ने विश्वकर्मा जी से बनवाया था, उसमें जो है इन्होंने मैं दानव ने जो है एक ऐसी अद्भुत सभा बनाई कि जिसमें जो है दुर्योधन को जो है जब वो चले तो जल में जो है उनको स्थल दिखने लगा और स्थल में जो है जल दिखाई देने लगे, इसलिए वो जो है उसमें पानी में डूब भी गए थे, जिसपे कि द्रौपदी और दूसरी जो है वहाँ की स्त्रियाँ जो है वो हंसी थी। तो कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के साथ द्वारका लौट आए। तो भगवान जो है इतने सब कार्य करके क्या क्या कार्य किया भगवान ने। एक तो कालिंदी जी को लिया है, दूसरे भगवान ने क्या किया, उनके लिए एक नगर बसवा दिया, विश्वकर्मा जी से जो है इंद्रप्रस्थ नगर बसवा दिया। और खांडव वन का जो है वो अर्जुन के जो है मैं दानव ने जो है सब हथियार वगैरह भी दिए, और मैं दानव ने जो है उनके लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल स्थल दिखाई देता था और स्थल जो है जल दिखाई देता था। और इतने सब कार्य करके जो है भगवान जो है वहाँ पर अपनी नगरी द्वारका लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, कालिंदी जी की जय। इससे उनके सज्जन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो ये भगवान का जो है चौथा विवाह हुआ। अब आगे सुनिए। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद में दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की बड़ी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सब मुंह लिए देखते ही रह गए। तो ये अगला विवाह जो है भगवान का मित्रविंदा से हुआ, जो कि उनकी बुआ की ही जो है कन्या थी। राजादी देवी उनकी बुआ थी, उनकी कन्या थी। परीक्षित कौशल देश के राजा थे। नग्नजित वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अर्थात अयोध्या पहुँचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन में यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। तो नग्नजिती सत्या जो है ये नग्नजित राजा की पुत्री थी। तो ये सत्या जो है ये मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर
अन्य को लीलावतार ग्रहण करते हुए प्रभु मेरे किस धर्म व्रत और नियम से प्रसन्न होंगे, वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। तो देखिए सत्या के जो पिता नग्नजित थे उन्होंने उनके विवाह की एक शर्त रखी हुई थी कि जो इन 7 जो है बैलों को जो है नथ लेगा तो उसी के साथ जो है वो सत्या का विवाह करेंगे। और उन बैलों वो बैल इस तरह के थे कि कोई उनके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था, नथने की तो बात ही छोड़ी, इसलिए सत्या का विवाह नहीं हो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित से ये निवेदन किया। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। ये भी बता दिया कि हम कन्या के बदले में जो है कोई शुल्क भी नहीं देते। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मी पते आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। तो राजा नग्नजित ने जो है जो अपनी प्रतिज्ञा की हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण के सामने बता दी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मतलब उनके लिए तो कोई भी कार्य ना आश्चर्यजनक है ना अद्भुत है, कुछ भी जो है वो कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो उन्होंने अपने आप को 7 रूपों में बना लिया और 7 रूपों में 7 बैल थे, 7 रूपों में रूप बना करके हर बैल को उन्होंने नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। संग ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौवें और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्णहार पहने हुए थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना कि तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। तो उन बहुत से राजाओं ने कोशिश की थी कि नग्नजित के उन बैलों को जो है नाथ लें और सत्या से विवाह कर लें, परंतु वो सब के सब जो है असफल रहे थे। तो वे जो है भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने उन बैलों को नाथ करके जो है सत्या से विवाह हो गया है, तो वे जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है उनसे युद्ध करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने आकर के।
जब उन राजाओं ने समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की विजय सहन नहीं हुई। उन लोगों ने नागनी जीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहाँ रहकर गस्तोचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की फुआ सुरुत कीर्ति के देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उनके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को उन्हें दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्ष्मणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्रों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। तो आज हमने जो है भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियाँ थी उनके साथ जो भगवान का जैसे जिस प्रकार विवाह हुआ उसका पूरा वर्णन सुना। तो और बाकी जो है भगवान के और जो अन्य विवाह हुए हैं जो भौमासुर को मार करके जो है भगवान ने जो और रानियाँ जो है प्राप्त की थी, पत्नियाँ जो उनकी बनी थी, उनका वर्णन जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।